एक शख्स ऐसा है जिसने परीक्षा निरस्त कराया और फिर से पेपर होगा, उसके बारे में मात्र एक शख्स है जिसके वजह से शासन विवश हो गया और निर्णय लिया कि परीक्षा निरस्त की जाती है और फिर से कराई जाएगी। कौन है वह नीरज जिसने पेपर सॉल्व किया? 12:55-56 पर ही उसने मोबाइल पर भेज दिया और फिर उसके आधार पर अपराध पंजीकृत हुआ। नीरज की तलाश की जा रही है, नीरज अभी तक मिला नहीं है और नीरज का मोबाइल नंबर भी है। नीरज के मोबाइल नंबर को मैंने भी चेक किया है तो उसका नाम नीरज कुमार यूपी से ही आ रहा है। नीरज का मोबाइल नंबर है 9258 यानी 9258430164। नीरज कुमार का फोटो भी लगा हुआ है, मुझे नहीं है और अच्छा खासा युवा दिख रहा है। नीरज कौन है इसके बारे में भी हम मोटी मोटी जानकारी आपको देना चाहते हैं जो अब तक छन करके आई है। नीरज का पता भी दिया गया है, जो अपराध दर्ज है मात्र इस पेपर ने जो लीक पेपर हुआ था इसके आधार पर इसी पेपर ने निरस्त कराया है। मात्र यही पेपर है जो ठोस आधार है और इसका स्रोत है एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैंने इसके पहले भी नाम बताया है, आज फिर से बता देता हूं। कुछ और भी जानकारियां देने जा रहा हूं और यह भी कहता हूं कि हजारों बच्चों के भाग्य खुलने वाले हैं। सोए भाग्य खुल जाएंगे यदि अभी से तय कर लेंगे तो। बहुत से बच्चों ने तैयारी बढ़िया से नहीं किया होगा, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। वो अभी से अगर लग जाएंगे, महीना 2 महीना 6 महीने का समय दिया गया है कि 6 महीने के अंदर हम परीक्षा करा देंगे। जाहिर सी बात है कि लोकसभा इलेक्शन बीत जाएगा, उसके बाद एग्जाम कराएंगे। अब प्रदेश सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगी जिसकी वजह से उसकी किरकिरी हो। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यह निर्णय बहुत पहले ले लिया होता, यानी लगभग 24 घंटे तक छात्रों का इको जो पार्क है लखनऊ का इको गार्डन, वहां इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बच्चों ने भी शांति का परिचय दिया, सड़क पर नहीं गए, कानून का उल्लंघन नहीं किया। यद्यपि पुलिस से कई बार झड़प हुई, लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने आपा नहीं खोया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह परीक्षा निरस्त की गई। फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जीरो टॉलरेंस का जो नियम बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, जो कहा है, बार बार अपने भाषण में भी कहते हैं, यानी शून्य सहिष्णुता। ऐसे लोगों पर जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो भी वायलेशन कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं और किसी भी तरह नरम व्यवहार नहीं करेंगे। तो बार बार जो कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं और ठोक दो, ऊपर भेज दो, तमाम चीजें कहते रहते हैं। अब इनके साथ क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। किंतु जो अपराध दर्ज किए गए हैं उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत इन पर अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें यदि देखा जाए तो 420 में 7 साल की कैद व जुर्माना का भी प्रावधान है। जो अभी तक 2 अभियुक्त इसमें जिनका नाम आया है, दोनों के नाम को आप जानते हैं। एक सत्य अमन कुमार हैं जो बिहार से बताए जाते हैं और दूसरे हैं नीरज जिसने सत्य अमन कुमार के मोबाइल पर भेजा है प्रश्न पत्र हल करके। 147 प्रश्न है, हालांकि व्यतिक्रम है, जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने लिखा है अपने जो तहरीर दिया है उसमें लिखा है कि व्यतिक्रम भले ही है लेकिन प्रश्नों के उत्तर सही है। 147 तक हैं। 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसे वह पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब जो अभियुक्त मूल रूप से हैं, इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसमें कितनी सजा हो सकती है, यह दूसरा है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 10। यह अधिनियम सुचारू रूप से पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराएगा और यदि इसका उल्लंघन होता है तो इसमें जो धारा लगी है, धारा 10 है, इसमें अनुचित साधन, अनुचित लिप्तता, साजिश, मिली भगत, इसमें 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। अभी हम CRPC, IPC
जो पुराना चल रहा है उसके आधार पर हम बतला रहे हैं। जो नए कानून अभी जुलाई में जो लागू होंगे उसमें और भी सजा है तथा जुर्माने की राशि भी अधिक बताई गई है। तीसरा जो है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66D, जिसे IT एक्ट कहते हैं, इसमें 3 साल की जेल तथा जुर्माना भी है। अब यह अभी तक तो 2 अभियुक्त हैं। पता भी लग गया है कि प्रिंटिंग प्रेस से यह लीक हुआ है, यानी जहां से पेपर की छपाई का काम हुआ है वहीं पैसे देकर के सालवर गैंग के लोगों ने वहीं से आउट कराया है और फिर इसे बेचा है। STF कई जगह छापे मार रही है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के अलावा उत्तराखंड में भी सालवर गैंग के लोग बताए जा रहे हैं। अभी तक 350 के लगभग लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं और जो 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है उन्हें एक को पकड़ा गया है उसे तो जेल भेज दिया गया, चूंकि पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पेश कर भी दिया गया। और जो कृष्णानगर थाने में अपराध दर्ज कराया गया है वही अपराध आपके काम का है, क्योंकि उसको नकारना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिस इंस्पेक्टर ने यह दर्ज कराया है, अब जो पकड़ा गया है लड़का वह कह रहा है कि साहब मेरे मित्र नीरज, जिसका मोबाइल नंबर आप जान भी गए होंगे, एक बार फिर से उल्लेख कर देता हूं, 9258430164 है। आप डालेंगे तो उसका आ जाएगा, नीरज कुमार यूपी के नाम से है। प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा, वह कह रहा है, जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब मुझे पैसा देना। आज मेरी परीक्षा थी, समय 12:56 PM पर नीरज ने अपने मोबाइल नंबर इतना से जो हाथ से लिखा हुआ पेपर था उसमें सही उत्तर पर टिक लगा हुआ था, व्हाट्सएप में भेजा। उसी पेपर से मैंने ये पर्ची लिखकर तैयार किया था एवं बताया कि मेरी मोबाइल स्ट्रांग रूम में जमा है, जमा रसीद क्रमांक 147। इंस्पेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने फोन भी मिलाया, बात नहीं हो पाई। मैंने इसलिए मिलाया कि जानकारी लेने की बात नहीं थी, कम से कम उस बंदे को बधाई दे सकूं। तबीयत से कलम चलाया है उस इंस्पेक्टर ने, और ऐसी कलम चलाया है, देखिए इसमें वह मोबाइल स्ट्रांग रूम में जमा है। वह कह रहा है जो अभियुक्त पकड़ा गया है, जमा रसीद क्रमांक 147 अंकित है। स्ट्रांग रूम से मोबाइल मंगाकर चेक किया गया तो व्हाट्सएप में नीरज कुमार यूपी के नाम से सेव है। जिसे खोल कर देखा गया तो आज दिनांक को समय 12:56 PM पर परीक्षार्थी के मोबाइल पर हस्तलिखित पेपर उत्तर में टिक लगा हुआ था। अब कह रहे हैं कि 150 प्रश्न अंकित हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 147 तक स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है, लेकिन प्रश्न नंबर 148, 49 एवं 50 स्पष्ट रूप में नहीं दिख रहा है। और वह 147 पर घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए, यह भी बता रहे हैं कि किस पर टिक लगा हुआ है। अंत में इंस्पेक्टर साहब अपनी तहरीर में लिख रहे हैं, तहरीर में इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है का मिलान मूल परीक्षार्थी की प्रश्न पुस्तिका से मिलान किया गया तो प्रश्न संख्या अलग अलग है, लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। इस प्रकार लिख रहे हैं सुनियोजित तरीके से। एक बार फिर से बधाई इंस्पेक्टर साहब को। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। मौके पर परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, प्रश्न पुस्तिका, OMR शीट, मूल परीक्षार्थी का मोबाइल नंबर, एक रंग आसमानी। इंस्पेक्टर साहब की जय हो। फिर लिख रहे हैं IMEI नंबर, दोनों नंबरों का उल्लेख कर रहे हैं। गजब का कलम चलाया है, इसको न प्रशांत कुमार रोक पाए जो DGP हैं। अभी तक कह रहे थे कि आपके कहने से, किसी के कहने से कैंसिल हो जाएगा, अब कुछ कह नहीं रहे हैं। और न रेणुका मिश्रा कुछ कह पाएंगी और न ADGP अशोक कुमार कुछ कर पाए इस मामले में।
इंस्पेक्टर कह रहे हैं कब्जे में लिया गया मोबाइल में आया हुआ हस्तलिखित साल पेपर प्रश्न पत्र को कंप्यूटर से निकालकर कब्जे में लिया गया एवं स्ट्रांग रूम की पर्ची हस्तलिखित उत्तर की मूल पर्ची को भी कब्जे में लिया गया। आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। हस्ताक्षर कराया अमन कुमार और यह फिर राम बाबू जो अतिरिक्त निरीक्षक हैं मोहनलालगंज में जिनकी नियुक्ति है वो अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं और सभी मजिस्ट्रेट जो 2 मजिस्ट्रेट हैं अम्बरीश कुमार वर्मा जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग और एक इंजीनियर हैं सौरभ यादव जो पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता हैं। इसके बाद जो प्रियंका सोनी हैं उनका भी कराया तथा सुशील कुमार जो नकल तहरीर और महिला आरक्षी इन लोगों ने कंप्यूटर में दर्ज किया है। दोस्तों यही वह अभिलेख है जिसके वजह से बच्चों को न्याय मिला है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा लिखा पढ़ी में विश्वास करिए। इतने लोगों ने 48 लाख प्लस लोगों की परीक्षा थी और मात्र 1,500 लोगों ने शिकायत किया। शिकायत में कंजूसी मत करिए, लिखा पढ़ी करिए जो भी है। फिर मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आप मालिक हो और डीजीपी भले ही आपके शीर्ष अधिकारी होंगे, आपके अधिकारी आईपीएस पुलिस कप्तान होंगे, आपके ऊपर प्रधान आरक्षी होंगे, उसके ऊपर उप निरीक्षक होंगे, उसके ऊपर निरीक्षक होंगे, उसके ऊपर डिप्टी एसपी होंगे, डिप्टी एसपी के ऊपर एडिशनल एसपी होंगे जो एक अशोक स्तंभ लगाएंगे, उसके ऊपर पुलिस कप्तान होंगे। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको आप धारण करेंगे लिखा पढ़ी करने में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप नियमों को तोड़ रहे हैं। तो उन छात्रों से भी मैं कहना चाहूंगा, फिर एक अनुरोध यह भी करूंगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। सफलता चंद कदम दूर है। यदि आज से ही आप शुरुआत कर देते हैं, जिन लोगों ने कम मेहनत किया था 1-2 महीना मेहनत कर देंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं है। एक बार आपको अभ्यास भी हो गया, डेमो हो गया, अब फाइनल करिए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अगले वीडियो में मैं नीरज के बारे में बताऊंगा और नीरज अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया इसके बारे में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा, हाँ यह बता भी रहा हूं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में वाराणसी थे, इसलिए इसमें विलंब हुआ। नहीं तो अब मुख्यमंत्री ऐसे कामों में देर नहीं करते क्योंकि सवाल वोट बैंक का भी है, सवाल मूछ का भी है। कई लोगों ने कहा मुख्यमंत्री जी की मूछ नहीं है और बार बार आप कह रहे हैं। मूछ से अभिप्राय केवल भौतिक स्थिति मत समझिए, मुझ से अभिप्राय प्रतिष्ठा का है, मुझ से अभिप्राय सम्मान का है, मुझ से अभिप्राय आत्मगौरव का है, मुझ से अभिप्राय अपराध उन्मूलन का है, मुझ से अभिप्राय सबसे अपने आप को अलग दिखाना है, मुझ से अभिप्राय हवा बांधना है। तो इसके अनेकानेक हैं, दर्जनों दर्जन है। बहरहाल आज के दिन इतना ही। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।